हम जो देख रहे हैं इस वक्त, इतनी ज्यादा कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी, इतना ज्यादा सपोर्ट द अक्यूज ब्रिजभूषण शरण सिंह हैज कि वो 11 तारीख को रैली भी निकाल रहे हैं, बीजेपी की रैली कैसरगंज में निकाल रहे हैं। लुक एट द वे हम महिमा मंडन को करने को तैयार हैं, हम इस तरह के वायलेटर्स की माला पहनाने को तैयार हैं। और ये आई मीन हैविंग सेड दैट, मैं ये एम्फसाइज करना चाहती हूँ फॉर ऑल आवर व्यूअर्स दैट sexual violence cases, especially after 164 statement, presumption है that the crime has been committed. इसीलिए arrest is very very important. यहाँ पॉक्सो में that presumption exists. That is why the arrest was supposed to happen. और इसलिए भी क्योंकि witnesses are very very vulnerable, minor witnesses, and उनका manipulation है, उनके साथ इंटिमिडेशन हो सकता है। और लड़की के पिताजी ने डाला ही था सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा कि देयर इज गोइंग टू बी प्रेशर ऑन अस, वी वांट प्रोटेक्शन। तो विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम तो आपका पूरा फेल हुआ है। पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हैज नॉट स्टूड विद आवर स्ट्रगलिंग विमेन एंड स्पेशली द माइनर। लेकिन इस सब के बावजूद मुझे 100% कॉन्फिडेंस है कि पूरा नेशन खड़ा हुआ है। जिस तरह के 5 हफ्ते में जिस तरह की गुडविल इस संघर्ष के लिए आई है, स्वरूप जरूर बदलेगा। मुझे लगता है वी शुड गिव टाइम टू देम, और टाइम इसलिए भी हमें देना है, आखिर सितंबर में उनकी चैंपियनशिप भी है। इतने समय से बैठे थे वो लोग, प्रैक्टिस ही कर रहे थे। लेट देम, उनको एक बार विचार करने दीजिए हाउ दे वांट टू गेट द एक्ट टुगेदर। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि क्योंकि मेरे साथ कुछ हुआ है तो वो मेरी लड़ाई है, मैं ही उसको लड़के न्याय के रास्ते में जाऊंगी। मुझे लगता है सारे सोशल मूवमेंट्स, सारे विमेन्स मूवमेंट के सभी लोग, खाप सो संयुक्त किसान मोर्चा हो, सबको अब और भी ताकत में आना है। क्योंकि इस तरीके से मैंने एक आंदोलन जो इतना पब्लिक, जिसमें हर चीज इतनी पब्लिकली हो रही, उसमें आप इस तरह से सेंध मार सकते हैं। तो मुझे लगता है अभी तो ये सिस्टमिक जिस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिस तरह दिल्ली पुलिस इस तरह बिहेव कर सकते हैं, मुझे लगता है आंदोलन और भी रफ्तार लेना चाहिए। एंड वी हैव टू गिव कॉन्फिडेंस वंस अगेन। ये कोई पहली बार चैलेंजेस नहीं आई हैं, बहुत चैलेंजेस आई हैं। एंड आई थिंक वी शुड लीव इट टू द कोर्ट टू डिसाइड कि स्टेटमेंट अगर whether it's this alleged second statement, let's leave it to the court to decide। आप इस बात को नहीं मानती कि जिस तरीके से जो घटनाक्रम नजर आ रहा है अमित शाह से मीटिंग के बाद, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि अमित शाह ने खत्म करा दिया प्रोटेस्ट या उन्होंने दबाव डाला है, लेकिन क्या आपको वो दबाव, राजनीतिक दबाव जिसे कहते हैं, क्या वो महसूस? एब्सोल्युटली। अरे भाई, पूरा ही दिस कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी इज अ पॉलिटिकल कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी। एकदम आपको स्टेट सपोर्ट कर रही है कि आपने कुछ भी क्राइम किया हो, आपका तो बाल बांका नहीं जाएगा। और मुझे लगता है कि जब हम लोग, मैं तो आए दिन हम मिलते हैं होम मिनिस्टर से वगैरह, नॉट द प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह, दे कभी हैज नेवर गिवन अस टाइम और एनीथिंग। इस केस में भी हमने उनको लिखा और टाइम मांगा, उन्होंने तो कभी दिया नहीं है। लेकिन हम आए दिन, वी मेट मिनिस्टर्स इन द पास्ट, और हमने अक्सर देखा है कि पॉजिटिव एक्शन होता है। जनरली अगर गिरफ्तारी रुकी हुई है वो गिरफ्तारी हो जाएगी, अगर कोई पुलिस वाला कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, is somewhere delaying something, वो चेंज हो जाएगा, जान बदली जाती है। यहाँ तो उल्टा ही हुआ है। तो डेफिनेटली there are all kinds of political pressure at play, led from the top party of the BJP and from people top in the union government। मुझे इस बारे में कहने में कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए द यंग रेसलर्स जो कानून लागू करने लिखी थी, सेफ सेक्सुअल हैरेसमेंट फ्री स्पेस, ये मेरा मानवाधिकार है। और इसको लेके जो लड़ाई उन्होंने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में शुरू हुई थी, वो हमें खत्म करनी, वो हमें उसको, वी हैव टू फाइट टू द फिनिश एंड इंश्योर जस्ट न्याय इन हमारी स्ट्रगलिंग बहनों को।